हाय एवरीवन, आज हम आपके साथ में दो तरह के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी को शेयर करेंगे। और ये दोनों ही नाश्ते खाने में तो टेस्टी हैं ही, बनाने में भी बेहद ही आसान है। तो चलिए इन हेल्दी सी रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया जाए। इस नाश्ते को आज हम मसूर की दाल से बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने 1 कप भीगी हुई मसूर की दाल ले रखी है। दाल को हमने रात भर के लिए पानी में सोक कर दिया था और ये फूल करके सॉफ्ट हो गई है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो गई है। अब हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें हम दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। दाल को हमें एकदम फाइन पीस करके तैयार करना है। आप छिलके वाली या बिना छिलके वाली कोई भी मसूर की दाल ले सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश करी पत्ता। इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके अब हम इसे पीस करके तैयार कर लेंगे। दाल ये पीस के तैयार हो चुकी है, हम इसे मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अभी जार में काफ़ी दाल का पेस्ट लगा हुआ है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भी हम दाल के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के इसमें कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं। और ये दाल का अब ये बैटर तैयार हो चुका है। इसकी थिकनेस देख लीजिए, हमने इसे कितना गाढ़ा रखा है। ना इसे बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। हमें एक मीडियम थिकनेस का घोल तैयार करना है। अब ये घोल तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रखेंगे। और अब हम नाश्ते को बनाने के लिए आलू की एक स्टफिंग तैयार करेंगे। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को अभी हम गर्म होने देंगे। इसमें हम 1 टीस्पून काली सरसों डाल देंगे और कुछ फ्रेश करी पत्ते और साथ ही में 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। और ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 3 उबले हुए मैश किए हुए आलू। आलू को हम तड़के के साथ में भून लेंगे। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल करके सारे मसालों को आलू के साथ में हम भून लेंगे। इस प्रोसेस को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करना है। और ये लीजिए, आलू को हमने अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक को हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने जो घोल तैयार किया है उसमें भी नमक पड़ा हुआ है। और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके इसे आलू के मसाले के साथ में अच्छे से भून लेंगे। मसाले को भूनने के बाद इस स्टफिंग को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1 नींबू का जूस डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नींबू का जूस ऐड करने के बाद इसे हमें ज़्यादा नहीं भुनना है। अब ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है, हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम नॉनस्टिक तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर हम 1 चम्मच घी डाल करके इसे पूरे तवे पर फैला देंगे। आप घी, तेल, बटर जो भी खाते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। अब हमने जो घोल तैयार किया हुआ 1-1 चम्मच घोल हम डाल करके इसे हम फैला देंगे। इसके हमें छोटे छोटे चीले बना के तैयार करने हैं। तो हमारे तवे पर 4 चीले आए हैं, इसे हमने अच्छे से फैला दिया है। अभी हम एक साइड से इसे सिकने देंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएगा तो ऊपर से ड्राई हो जाएगा। और ये हमारे जो मिनी चीले हैं ये ऊपर से एकदम ड्राई हो चुके हैं। तो हम इसके ऊपर देखिए, आलू की जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसमें से हम आलू की टिकिया बना करके इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। ये काम बहुत ही आप सावधानी से करिएगा क्योंकि चीला काफ़ी गर्म है, तो हाथ आपके जलने नहीं चाहिए। अब हम 1-1 चम्मच घोल टिकिया के ऊपर भी देखिए डाल करके इसे कवर कर देंगे। बहुत ही सावधानी से करिएगा, बैटर बिल्कुल भी फैलना नहीं चाहिए। टिकिया को घोल से कवर करने के बाद हम इसके ऊपर से थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इससे नाश्ता हमारा खाने में तो अच्छा लगेगा ही, देखने में भी ये टेम्पटिंग लगेगा। नाश्ता अब ये एक साइड से अच्छे से सिक गया है और ऊपर से भी ये ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। नाश्ते को टर्न करने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए सेक करके तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को आप जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ये नाश्ता अब अच्छे से सेक के तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारा इस पर कलर भी आ गया है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हम इसे तवे से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी नाश्ते को सेक करके तैयार करेंगे।
आटा नूडल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आटा। तो सुबह में मैंने रोटियां बनाई थी तो उसमें से थोड़ा सा आटा बच गया था। बस उसी बचे हुए आटे से हम आटा नूडल्स को बना के तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो फ्रेश आटा भी गूंथ करके तैयार कर सकते हैं। रोटी का जिस तरह से सिंपल आटा हम गूंथ करके तैयार करते हैं, बस उसी तरह का आटा हमें चाहिए। इसमें मोयम या नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अब हम आटे में से एक लोई लेंगे और लोई में हम सूखा परथन लगाएंगे और इसे हम बेल करके तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमें इसे गोल बेल करके तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे पूरी की साइज का भी बेल करके तैयार कर सकते हैं। हम इसे रोटी की साइज का बेल करके तैयार कर रहे हैं। और ये लीजिए, हमने एक रोटी को बेल करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारी रोटियों को बेल करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारी रोटियों को बेल करके तैयार कर लिया है। उतने आटे में हमने 5 रोटियां बेल करके तैयार की हैं। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। बनी हुई रोटियों को हमें पानी में डाल करके पकाना है। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में पहले से 1 लीटर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और 2 चम्मच तेल डाल करके इन्हें आपस में मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने रोटियां तैयार की हैं, रोटियों को हम पानी में डाल करके इसे हम पका लेंगे। सारी रोटियों को साथ में नहीं डालेंगे, शुरू में सिर्फ हम 2 रोटियां ही डाल करके पकाएंगे। हमने इसमें तेल डाला हुआ है तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं। और अब हम इन्हें ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए। अगर आप चाहें तो इसे हाई फ्लेम पर भी पका सकते हैं, पर लो फ्लेम पर ये बहुत ही अच्छे से पक जाती हैं। और ये लीजिए, रोटियों को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके इसे हम चेक कर लेंगे। रोटियां बहुत ही अच्छे से पक गई हैं और ये देखिए पानी में ये तैरने लगी हैं। ये इस बात का इंडिकेशन है कि रोटियां अच्छे से पक गई हैं। तो अब हम इसे पानी से अलग कर लेंगे। पानी से अलग करने के बाद हम इसे इस तरह से देखिए एक जाली वाली प्लेट पर रखेंगे और इसे हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। सेम प्रोसेस से हम बाकी की बची हुई रोटियों को भी पका के तैयार कर लेंगे। हमने जो 2 रोटियां पहले पकाई थी ये ठंडी हो चुकी हैं अच्छे से। तो अब हम इसके नूडल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो हम इसे पिज़्ज़ा कटर से काटेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसे नाइफ से भी पतली स्ट्रिप काट करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, हम पिज़्ज़ा कटर से इसकी पतली पतली स्ट्रिप काट करके तैयार कर लेंगे। आप इसे जितना पतला काट सकते हैं उतना अच्छा होगा। ये नूडल्स खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, साथ ही ये हेल्दी भी होते हैं। अगर आपने इस आटा नूडल्स को एक बार घर में बना के खा लिया तो बार बार घर में आपके इसी आटा नूडल्स की डिमांड होगी। और ये लीजिए, हमने सारे ही नूडल्स को काट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इन्हें बनाना शुरू करेंगे। नूडल्स को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम एक भारी तले की कढ़ाई या पैन रखेंगे। इसमें हमने 3 बड़े चम्मच के लगभग तेल डाल दिया है। किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले तेल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस रेसिपी में। और 2 रफली चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे गाजर लच्छेदार कटी हुई और थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे लच्छेदार कटे हुए और साथ ही में पत्ता गोभी डाल देंगे। और इन्हें डालने के बाद इन्हें हम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। हमें ये प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही करना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इन सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक भुनना है। और एक ज़रूरी बात यह है कि इन सब्जियों को आप बिल्कुल भी लो फ्लेम पर मत भुनिएगा, नहीं तो इनसे पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा और सब्जियां बहुत ज़्यादा पक जाएंगी। इन सब्जियों को बस हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। सब्जियों को हमने 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच के लगभग टमाटो सॉस और 3 बड़े चम्मच हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और 2 बड़े चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। इन्हें ऐड करने के बाद इन्हें भी हम सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस भी हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। सॉस को हमने सब्जियों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें कटे हुए नूडल्स को भी ऐड करेंगे। नूडल्स को डालने के बाद इसे भी हम सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस में भी हमें गैस की फ्लेम को हाई पे रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो जो आप बाजार के चाउमीन वगैरह खाते हो मैदे के बने होते हैं, पर हमने इसे इंडियन टच दे करके बनाया हुआ है। और ये चाइनीज रेसिपी हमने इसे एकदम इंडियन स्टाइल में बनाया है। तो ये खाने में तो टेस्टी होते ही, साथ ही हेल्दी भी हो जाते हैं क्योंकि ये आटे से बने हुए हैं। और ये लीजिए, हमारे नूडल्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे।